एक दिन की बात है। टूनी चिड़ैया और कलवा कौआ भोजन की तलाश में बाहर निकले हुए थे, लेकिन उन्हें आज कहीं भी भोजन मिल नहीं रहा था। टूनी, मैं तो बहुत थक गया हूँ। वैसे ये जंगल तो बहुत बड़ा और सुंदर है, लेकिन अब इस जंगल में खाना ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। कलवा, तू ठीक बोल रहा है। देखो तो, हम खाना ढूंढते ढूंढते इतनी दूर आ गए, इतनी गर्मी में, लेकिन हमें तो भोजन मिल ही नहीं रहा है। मैं भी बहुत थक गई हूँ। कलवा कौआ और टूनी चिड़ैया भोजन की तलाश में थोड़ी और दूर निकलते हैं। वह जा ही रहे थे, तभी बहुत तेज़ बारिश होने लगती है और अचानक से मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। वो लोग किसी भी तरह एक पेड़ की डाली पे जाकर बैठ जाते हैं। है टूनी, देखो, बारिश भी शुरू हो गई। अभी तो हम लोगों ने खाना भी नहीं ढूंढा है और बहुत तेज बारिश है और बहुत जोर से मौसम खराब है। चलो हम लोग घर चलते हैं अब। हाँ कलवा, तू ठीक बोल रहा है। चलो हम लोग जल्दी से घर चलते हैं। मौसम और ज़्यादा ख़राब हो गया तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी हम लोगों को। अभी घर में जो थोड़ा बहुत खाना है, हम लोग उसी में गुजारा कर लेंगे। टूनी चिड़िया और कलवा कौआ घर जा ही रहे थे। अचानक उन्हें घर जाते हुए रास्ते में एक बूढ़ा तोतू मिलता है, जो कि अपने भारी सामान को उठा नहीं पा रहा था और मदद के लिए बारिश में ही भीगता हुआ खड़ा था बेचारा। अरे कलवा, देखो देखो, वो बेचारा बूढ़ा तोता अपने सामान को उठा नहीं पा रहा है। चलो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। कलवा कौवा और टूनी चिड़िया उस बूढ़े तोतू के पास जाते हैं। बाबा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हारे सामान को उठाकर घर पे ले चलती हूँ। चलो। कलवा कौवा और टूनी चिड़िया बूढ़े तोतू का सामान उसके घर पर ले आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तुम दोनों का। आज के ज़माने में कोई किसी की मदद नहीं करता है। तुमने मेरी मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा, हमने कुछ भी नहीं किया, ये तो हमारा कर्तव्य था। अगर आप भी होती तो आप भी यही करती। टूनी, जल्दी घर चलो, बारिश बहुत तेज हो चुकी है, नहीं तो हम लोग बारिश में फंस जाएंगे। रुको रुको, मैं तुम दोनों को ऐसे तो जाने नहीं दे सकता। मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। तुम लोग यहीं रुको। अरे नहीं बाबा, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। अब हम लोगों को लेट हो रहा है, हम लोगों को जाने दीजिए। अबा, हमें ये किताब नहीं चाहिए। मैं इस किताब का क्या करूँगा? मैं तो नहीं ले जाऊँगा इस किताब को। ठीक है कलवा, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम मत रखो। ऐसे भी अगर कोई कुछ प्यार से देता है तो उसे रख लेना चाहिए। मैं इसे रख लेती हूँ। अब चलो हम लोग जल्दी से घर के लिए चलते हैं। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग चलते हैं, आप अच्छे से रहिएगा। यह कहकर टूनी चिड़ैया और कालू कौवा जल्दी से अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरा दिन हो जाता है। अरे चीकू बेटा, देख तो इसमें क्या लिखा है। चलो मैं पढ़ती हूँ एक बार। मैं तो एक जादुई किताब हूँ। जो कोई भी मुझसे 3 विशेष मांगेगा, मैं उसे पूरी कर दूंगी। लेकिन 3 विशेष पूरी करने के बाद अगर किसी ने चौथा मांगने की कोशिश की तो मैं उसे बहुत ही भयानक दंड दूंगी। अरे मम्मा, ऐसा है तो मैं एक विश मांगती हूँ। रुको, ए जादुई किताब, मुझे खाने की थाली दे दो। चीकू का इतना ही बोलना था कि उस जादुई किताब से कुछ जादू निकलने लगता है और बहुत ही जल्दी उन लोगों के सामने बहुत सारा स्वादिष्ट खाना आ जाता है। अरे चीकू बेटा, देखो देखो, ये तो सच में जादुई किताब है। इतना स्वादिष्ट खाना इस किताब ने हम लोगों को दिया है। इस किताब के सहायता से तो हम लोग हमेशा खुश रहेंगे और दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। लेकिन ये किताब बहुत खतरनाक भी है। इसमें लिखा हुआ है कि 3 विशेष के बाद अगर चौथा विश मांगा तो ये जादुई किताब दंड देगा। हमें बहुत ही सावधानी से इसका उपयोग करना पड़ेगा। घुच्चू भाई, आज तो 3 विशेष हो गए,
तुम कल आना। तुम कल सबसे पहले आओगे तो मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी कर दूंगी। जादुई किताब की वजह से मीनू चिड़िया तो सबकी मदद करती थी और उसकी इस मदद की वजह से इस गर्मी के मौसम में किसी भी पंछी को बाहर खाना ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता था। कलुआ जी, आप तो हो ही मत बुद्धि। उस जादुई किताब को आपने उस मीनू को क्यों दे दिया? अब हम लोगों का क्या होगा? अगर वो जादुई किताब हम लोगों के पास होता तो हमें मीनू चिड़िया के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। बेवकूफ हो आप तो। अरे मेरी बहनों, मुझे थोड़े पता था कि वो एक जादुई किताब है। गलती तो मैंने की है, लेकिन वह किताब तो मेरी है। मैं मीनू से वह किताब लेकर के ही रहूँगा। तुम यहीं रुको, मैं लेकर के आता हूँ जल्दी से। अरे कलुआ, तुमने तो आने में देर कर दी। मैंने तो आज किताब से 3 विशेष मांग लिया है। तुम कल जल्दी आना तो मैं तुम्हारी विश भी पूरी कर दूंगी। अरे ओ टूनी की बच्ची, ये किताब मेरा है। तुम इस किताब को मुझे दे दो। वैसे भी उस तोतू ने मुझे ये किताब दिया था, लेकिन तुमने रख लिया है। मुझे ये किताब दे दो, अच्छा नहीं होगा नहीं तो। अरे कलुआ, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें तो ये किताब नहीं चाहिए था। अब जब मैंने इसे ले लिया तो तुम्हें ये किताब चाहिए। मैं नहीं दूंगी, तुम चुपचाप अपने घर चले जाओ। कलुआ टूनी की बात सुनकर बहुत ही गुस्सा जाता है और गुस्से में वह वहाँ से उस वक्त निकल जाता है। अब रात हो जाती है। कालू कौवा उसी रात में टूनी के घर आता है। टूनी चिड़िया उस वक्त सो रही होती है। कालू किताब के पास आता है और मन ही मन सोचता है कि चलो अच्छा मौका है, इसे अपने साथ ले जाता हूँ। अरे मैं तो बेकार कहीं इस किताब को ले जाने की सोच रहा हूँ। एक काम करता हूँ, जल्दी से इससे अपनी सारी इच्छाएं पूरी करवा लेता हूँ, फिर चला जाऊँगा यहाँ इसे छोड़ के। किसी को पता भी नहीं चलेगा। ए जादुई किताब, मुझे इस संसार का सबसे अमीर आदमी बना दो। मुझे किसी चीज की कमी ना हो, मैं सबसे ज्यादा अमीर हो जाऊं। जादुई किताब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि यह चौथी इच्छा थी जो कलुआ ने मांगा था। पक्षी, अब तुझे मिलेगा दंड। तूने चौथी इच्छा मांगी है ना। जादुई किताब कलुआ को पत्थर का बना देता है। दूसरे दिन सुबह हो जाती है। दूसरे दिन जब टूनी चिड़िया उठती है तो वह कालू कौवा को पत्थर का बना हुआ देख लेती है। देखो चिंकू बेटा, कलुआ ने लालच किया, इसलिए इस जादुई किताब ने उसे पत्थर का बना दिया। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। कालू चाचा ने लालच किया, इसीलिए किताब ने उसे दंड दिया है। इसीलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जितना है उसी में खुश रहना चाहिए।